अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ज़माना हुआ करता था जब इल्म की खातिर लोग मीलों का सफ़र करते थे। इंफॉर्मेशन की खातिर वो अपना बहुत सा कीमती वक्त लगा देते थे। दौर चेंज हुआ, लोगों की इंफॉर्मेशन के ज़राए बढ़ने लगे, किताबों से कंप्यूटर, कंप्यूटर से मोबाइल फ़ोन्स। आज अगर हम मौजूदा दौर में देखें तो लोग मोबाइल फ़ोन्स में मौजूद मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन से इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। स्मार्टफोन की बात करें तो उससे इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हमारे पास फेसबुक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक मौजूद हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक एक इंसान 2600 मरतबा अपने मोबाइल फ़ोन्स को दिन में हाथ लगाता है। एक अंदाजे के मुताबिक कोविड में 7 घंटे मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल किए जाते थे और 7 घंटे मोबाइल फ़ोन चलाने से आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ता है। आपकी सोच का लेवल, पढ़ाई, जॉब मुतासिर हो सकती है। मौजूदा दौर में मोबाइल फ़ोन एक एडिक्शन बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, असल मोबाइल फ़ोन्स बनाने वाली कंपनीज़ इंसानी नफ्सियात को बेहतर तौर पे जानती हैं। मोबाइल फ़ोन्स का एल्गोरिथम भी इसी तर्ज अमल से डिज़ाइन किया गया है, लोग इसमें इंटरेस्ट लें और लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मोबाइल फ़ोन्स ऐप्स में इस्तेमाल करें। मौजूदा दौर में मोबाइल फ़ोन्स की कसरत से इस्तेमाल को एडिक्शन से मुवाजना किया जा सकता है। अगर हम मोबाइल फ़ोन्स का कसरत से इस्तेमाल देखें तो इसे मोबाइल एडिक्शन भी कहना बेजाना होगा। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल एडिक्शन क्या होती है। एडिक्शन बेसिकली जो डोपामिन के साथ काफ़ी हद तक उसका कंपेयर किया जा सकता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर में पैदा होता है और न्यूरोट्रांसमीटर का काम सिग्नल पहुंचाना होता है। डोपामिन का काम मोटिवेशन और रिवॉर्ड के रिलेटेड है। जब हमारे दिमाग को लगता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी होने वाली है जिससे उसे खुशी मिलेगी तो उसके इंतज़ार में हमारे जिस्म में डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है। इस बात को एक मिसाल के साथ वाज़ह करता चलूँ। मिसाल के तौर पे आपको एक दोस्त की कॉल आती है कि आज हम बाहर खाना खाएंगे। जब आप खाने के बारे में सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से पानी आने लग जाता है और जब तक आपका दोस्त आपको रिसीव करने नहीं आता उस वक्त तक आपका डोपामिन लेवल बढ़ जाता है और यही डोपामिन आपके लिए एक्साइटमेंट और खुशी का बायस बनता है। ये नॉर्मल इंसान की निशानी है। जब आप खाना खा लेंगे तो आपका डोपामिन लेवल कम होने लग जाता है, यानी आपकी खुशी का जो लेवल है वो कम तर होता जाता है। जब आप खाना खा लेंगे, आप जब अपने डिज़ायर को अकम्प्लिश कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो डोपामिन लेवल डाउन होता जाएगा। जब सेम चीज़ का एक्सपोजर आपको बार बार मिलता रहता है तो आपके अंदर क्रोनिक डोपामिन डेफिसिट क्रिएट होता है, यानी जब आप सेम चीज़ को रिसीव बार बार करते हैं तो आपकी खुशी का लेवल वो नहीं रहता, तो अब आपका दिमाग कुछ नया या ज़्यादा चाहता होता है। एक चीज़ को बार बार खाकर उतनी ज़्यादा खुशी नहीं मिलती, फिर किसी नई चीज़ को अकम्प्लिश करना आपका गोल या डिज़ायर बन जाती है। सोशल मीडिया की एडिक्शन भी कुछ इसी तरह की है। जब आप किसी एप्लीकेशन पर कोई नोटिफिकेशन देखते हैं तो आपका दिमाग रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई फेसबुक पे नोटिफिकेशन आता है तो आपका दिमाग उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक्सपेक्ट करता है, यानी कि उसके अंदर ऐसी स्टिमुलाई पैदा होती है कि वो समझता है कि मुझे लाइक या कमेंट आया होगा। इस सूरत में डोपामिन रिलीज होता है। आपका दिमाग ये बात ज़हन नशीन कर लेता है कि मुझे इस काम से खुशी मिली है, यानी मुझे आइंदा भी इस काम से खुशी मिलेगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जज्बा, एक्साइटमेंट कम होना शुरू हो जाती है। फिर 100-200 लाइक्स आपकी खुशी नहीं देते, फिर आप कुछ नया या कुछ ज़्यादा चाहते होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इस लूप में गिरते चले जाते हैं। मोबाइल एडिक्शन की दूसरी वजह इजी टू एसेस। जिस चीज़ को हम आसानी से असेस कर सकते हैं, उस तक हम पहुंच हासिल कर सकते हैं, तो हम उसे बार बार इस्तेमाल करेंगे। इंसान अपनी खुशी के लिए मुख्तलिफ ज़राए ढूंढता है। तो आजकल अगर हम इस दौर की बात करें तो इंसान के पास मोबाइल फ़ोन्स ही एक वाहिद या है जिसे वो आसानी से असेस कर सकता है। जब वो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पर लाइक्स, कमेंट्स और रिवार्ड्स देखता है तो फ़ौरन उसके अंदर खुशी के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और वो इस खुशी को बार बार रिसीव करना चाहता है और टाइम टू टाइम वो उसके अंदर गिरता चला जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो उस चीज़ का एडिक्ट हो जाता है। चूँकि इंसान जल्दबाज और लालची है, वो हर चीज़ को फ़ौरन और जल्द चाहता है। मौजूदा दौर में मोबाइल फ़ोन ही एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान जल्दी असेस करके अपनी मर्ज़ी की चीज़ें देखकर खुशी और सेटिस्फेक्शन हासिल कर लेता है, लेकिन अल्टीमेट वो इनसिक्योरिटी और डिप्रेशन की वजह बनते हैं। ख़ुसूसन टीनेजर जब अपने से ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड वाले लोगों को सोशल मीडिया पे देखते हैं तो वो उन जैसा बनने की ख्वाहिश और कोशिश करते हैं, और अगर वो ऐसा ना कर सकें तो अल्टीमेट वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, इंसानी नेचर में ये शामिल है कि वो कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें हासिल करना चाहता है, तो रही सही कसर इन मोबाइल एप्लीकेशंस ने ये निकाल दी है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, रील्स बना के एक ऐसा ख़तरनाक काम किया है जिसकी वजह से इंसानियत को बहुत बड़ा ख़तरा लाहक हो सकता है।
इन शॉर्ट वीडियोस को देख के इंसान वक्ती तौर पे तो सेटिस्फेक्शन हासिल कर लेता है, लेकिन जब वो रील्स को देखना शुरू करता है तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी का लेवल बढ़ जाता है और उसके बाद वो उसके अंदर धंसता चला जाता है हत्ता कि उसका छोड़ने का दिल नहीं करता, लेकिन उसका ज़मीर कहीं ना कहीं उसको आवाज़ दे रहा होता है। क्वेश्चन अराइज, हाउ टू अवॉइड दिस मोबाइल एडिक्शन। मैंने सबसे पहले आपको बात कही थी कि ईजी टू असेस मोबाइल एडिक्शन की सबसे बड़ी वजह है, और इस एडिक्शन से अवॉइड करने का हल भी इसी फार्मूला, इसी फैक्टर के अंदर मौजूद है। दोस्तों, अगर मोबाइल एडिक्शन से बचना चाहते हैं तो हमें इजी टू असेस को डिफ़िकल्ट टू असेस बनाना होगा, यानी जिन ऐप्स को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको डिलीट कर दें। यहाँ पे मैं अकाउंट को डिलीट करने की नहीं बल्कि एप्लीकेशन को डिलीट करने की बात कर रहा हूँ, और उन एप्लीकेशंस को किसी भी ब्राउज़र से इस्तेमाल कर लें। एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने के बजाय उन्हें किसी ब्राउज़र से लॉगिन कर लें। इस तरह हमें असेस डिफ़िकल्ट हो जाएगी और हम इन चीज़ों को कम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा तरीकाकार ये है कि हम मोबाइल ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑफ रखें, क्योंकि जब नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं तो इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से कि वो हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम शैतानी शरूर से बचाए। आमीन।